यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत करता हूं आपका अपनी खास पेशकश में। सरकार तो आ रही है, सरकार तो आती है और आएगी ही, निश्चित तौर पर वो एक संवैधानिक बाध्यता तो है ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार तक पहुंचने का ये सिलसिला कितने सारे लोगों के परिश्रम का परिणाम होता है। और एक युद्ध से मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन है तो एक युद्ध ही। जैसा हम एक चर्चित फिल्म है हिंदी सिनेमा की मेरी जंग का वो गीत है कि जिंदगी हर पल एक नई जंग है। अब आप देखिए कि निर्वाचन आयोग सबसे पहले आचार संहिता की बात करता है। उसके पहले राजनीतिक दल जो चुनाव में उतरते हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, और जैसे ही आचार संहिता प्रभावशील होती है 45-50 दिनों की, वैसे ही चुनाव गति पकड़ लेता है। चुनाव गति पकड़ता है, चुनाव के साथ ही चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। मध्य प्रदेश और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुत तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये परिश्रम इतना अटूट और अखंड होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। एक राजनेता ने 2018 में जो केंद्र की राजनीति में रहे, उन्होंने बताया कि अंतिम समय में तबीयत खराब होने की वजह से वो एक ड्रिप उनके साथ चलती थी, लेकिन वो उसको अपने कुर्ते में कवर किए रहते थे और पीछे वो ग्लूकोज की सलाइन लगी बॉटल को छिपा के रखते थे कि किसी को ये पता ना चले कि मेरी तबीयत खराब है। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। राजनेताओं की हालत, एक इंटरव्यू मैंने किया, ये काफ़ी पुराना इंटरव्यू था, 2000 के आसपास का इंटरव्यू था। तो एक राजनेता के परिवार से मैंने पूछा कि चुनाव के समय 10-15 दिन पहले नेताजी की दिनचर्या क्या रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये दिन में 4 बार स्नान करते हैं और कम से कम 4 बार ही शेविंग करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा जिससे फ्रेश दिखे, चेहरे पे तनाव ना दिखे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं नहीं तो वो उनमें खुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि नेताजी गड़बड़ लग रहा है, ठीक नहीं है मामला, नेताजी उदास लग रहे हैं। आपको खुश दिखना है, परिणाम कैसा भी आए, फिर मीडिया को फेस करना है। और ये दिन अब हमारे सामने खड़ा होने वाला है चंद ही घंटों बाद। रामानंद सागर जी की जो रामायण उन्होंने बनाई वो एक इतिहास है। रविंद्र जैन जी जैसे कंपोजर एक इतिहास हैं, और उसी का एक गीत था यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज हमारे साथ एक ऐसे ही म्यूजिशियन हैं जो मध्य प्रदेश की माटी की अद्भुत महक रखते हैं, और खूब प्रतिभा उनकी जो है वो पूरे देश में बल्कि दुनिया के बाहर। अभी वो इंग्लैंड से लौटे हैं, 15 दिन का उनका ट्रिप रहा था तो अधिक, लेकिन मध्य प्रदेश और नर्मदा किनारे का मिट्टी का ये सिंगर ज़्यादा दिन नर्मदा मैया और मध्य प्रदेश से दूर नहीं रह सकता। चरणजीत सिंह सोढ़ी उनका नाम है। मेरे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत करता हूँ आज उनका। और हर तरह की सिंगिंग, बल्कि मैं कहूँगा कि एक वर्सेटाइल सिंगर हैं वो, हर तरह की सिंगिंग के वो मास्टर हैं। अगर आप उन्हें देखें कि रोमांटिक, क्योंकि उनकी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि उसकी कल्पना करना बड़ा कठिन होता है। इतनी सूदिंग वॉइस है उनकी। आज हम उनसे कुछ गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन हर वही रात अंतिम, वही रात भारी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप जब भी चरणजीत जी को सुने तो आप मध्य प्रदेश की माटी के इस युवा सिंगर को याद ज़रूर रखेंगे, और नर्मदा मैया की इन पर विशेष कृपा है। कुछ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिनका जिक्र यहाँ नहीं मैं करना चाहूँगा। कुछ ऐसे अनुभव से चरणजीत भी गुजरे हैं, और इन्होंने महसूस किया है कि एक आध्यात्मिक स्पर्श क्या होता है। आप इनको धार्मिक और आध्यात्मिक गीतों में तो मैं कहूँगा कि ये सरताज हैं इस समय, और पूरी हमारी जो हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके, और सिंगर कभी बनता नहीं। पंजाबी में इनके ऐसे ऐसे गीत है, एक इनका एल्बम बड़ा धूम मचा रहा है अभी। चरणजीत जी बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आपका शरद भैया का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ बना रहता है, क्योंकि उम्र में बड़े हैं मुझसे और मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। और बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मुझे भाई साहब ने इस मंच पे बुला के अवसर दिया, मेरा भोपाल आना हुआ, और भाई साहब का आज मुझसे बात हुई, और मैं आपके मार्फत सभी दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूँ। वाह वाह,
चुनाव को लेकर चरणजीत जी आपके मन में भी बड़ी उत्सुकता होगी। वोट तो आपने किया कि लंदन की वजह से, ब्रिटेन की वजह से नहीं हो पाया? नहीं, मैं वोट करके मैं मुंबई चला गया था। वोट करके गए थे। और आपने जैसे जो गाने की बात कही जी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात भारी जी, इसकी 2 लाइन सुना के फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जी जी, अपने तो सुनिए जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, अब बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वाह वाह वाह, क्या एक फीलिंग होती है चरणजीत जी। ऐसी रातें आपके हमारे जीवन में भी रही हैं, जब हमें ऐसा लगा है कि इस रात के बाद कि जो सुबह होगी वो न जाने कौन सा पैगाम लेकर आएगी, वो पैगाम सफलता का होगा या सफलता का नहीं होगा। हालांकि मुझे लगता है कि जीवन में जिसको हम मायूसी बोलते हैं या तथाकथित रूप से नाकामयाबी बोलते हैं, वो सफलता की तरफ बढ़ने की पहली मंजिल होती है। क्या कहेंगे आप? मेरा तो बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ कि मैं बहुत छोटे से शहर से मुंबई गया जी, तो भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव दिया। और आपका चैनल जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों ही स्थापना दिवस में मुझे गाने का मौका मिला जी। छत्तीसगढ़ में भी गाया और मध्य प्रदेश में भी अभी 1 साल पहले गा के गया। और आप जैसे भाई जिनका कि बहुत सारी जगह पे मुझे जानकारियाँ मुझे मिलती हैं, तो आज अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले जब आपसे बात हो रही थी तो चुनाव के बारे में बहुत सारी बातें आपसे हुई साझा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली कि कैसे आपने चुनाव को कवर किया और आज यहाँ तक पहुँच गए कि कल परिणाम आने वाला है और वही अंतिम आज की रात जो है जी, वो बिल्कुल भारी है। तो उस पर हमने बात करते करते मुझे 2-3 गानों की लाइनें याद आई जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वाह वाह, और सही बात है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां हैं और हार के बाद ही जीत है। इसको समझना, इस फिलॉसफी को समझना। चरणजीत जी, मैं जब याद करता हूँ, आपने एक अनुभव मुझे सुनाया था कि काफ़ी मुश्किलात थी, सेहत की परेशानियाँ थीं और डॉक्टर्स ये मान रहे थे कि इसमें से आपका निकलना बड़ा कठिन है, और अचानक आपको ऐसा लगा कि मैया यानी नर्मदा जी कह रही हैं, उठो, यहाँ नहीं लेटना है तुमको और चलो आगे बढ़ो। वो उस अनुभव को कैसे आज भी आप कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब याद करता हूँ उसको। ये बात भाई साहब 2008 की थी। इसके पहले काफ़ी सारा इंडस्ट्री में काम हो चुका था, क्योंकि पंजाबी अवार्ड में नॉमिनी था मेरा गाना, और वहाँ से आने के बाद बहुत ही मैं ऐसे दौर से गुजर रहा था कि हर कलाकार शायद गुजरा होगा। तो उस समय मुझे माँ ने शरण दे दी अपने, मैं माँ के पास जाने लगा, नर्मदा जी के पास। और जाते जाते मुझे मेरी एक तबीयत ख़राब हुई बिलासपुर में, तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी मदद की। वो दोस्तों ने मदद की जिनके साथ मेरी पहचान नर्मदा किनारे हुई थी, आई के किनारे पे हुई थी, और वो मेरे कोई पुराने दोस्त नहीं थे। लेकिन ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे, मतलब वो मुझे भगवान के पास से ले आए, और वहाँ माँ का जो अनुभव मुझे मिला, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ और मेरा खुद का अनुभव जब मैं नर्मदा जी के किनारे, जैसे अभी मैं शिवरात्रि में ओमकारेश्वर में प्रोग्राम करके आया, तो माँ को समझना बड़ा मुश्किल है, और जितने साधु माँ की परिक्रमा कर रहे हैं उनका अनुभव सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा। और आप तो सब चीज़ें जानते हैं, क्योंकि जब पिछली बार आपके साथ मैं बैठा था तो आपके साथ बहुत सारी बातों, आध्यात्मिक बातों पे जब हमारी चर्चा हुई, तो मैं उस दिन से ही आपका फ़ैन हूँ कि आप इस प्रोफेशन में रहते हुए आध्यात्म की वो चीज़ों को जानते हैं जो शायद अध्यात्म का भी आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी उससे थोड़ा दूर है। लेकिन बस वही है कि सबका दायरा भगवान ने निश्चित किया हुआ है कि आप इस दायरे में रह के ये काम करोगे
जी। तो वो मैं देखता हूँ, तो माँ का अनुभव ऐसा है कि माँ साक्षात हैं अभी भी। और जिन जिन लोगों ने माँ को देखा है या माँ को समझ पाए हैं माँ को, वो मौन हो गए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माँ का कितनी गहरी बात कर रहे हैं आप, कितनी गहरी बात कर रहे हैं, कितनी गहरी बात। माँ का जो अनुभव है वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि माँ नर्मदा, क्योंकि बड़े बड़े साधु कबीर, नानक, ये परिक्रमा करके गए माँ की, और आज भी ऐसे ऐसे साधु माँ के तट पे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जिनको कल क्या होने वाला है और 5 साल बाद क्या होने वाला, 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये तक पता है उन्हें। लेकिन वो भगवान में ऐसे रमे हुए हैं कि वो बातों को ना बता रहे हैं और ना वैसे लोग उनके दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं एक गाना गाता हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामों, भजन के प्रोग्राम तो मैं करता ही हूँ, मैं गाता हूँ, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। तो गुनगुना दीजिए ना, अभी आनंद आ जाएगा जी। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। इसमें 2-3 लाइनें हैं जो आपको, अभी आप निकल जाइए रोड में घूमते हुए, आप दारू की दुकान में देखिए, आपको इतनी भीड़ मिलेगी शाम के टाइम में, और वही आप मंदिर में देख लीजिए, आपको 4 आदमी नहीं मिलेंगे। वो बात ये पंक्तियां रिलेट करती हैं, ये पंक्तियां। उसके बाद जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा कलयुग में। जबकि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि वही लोग जोगी हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जो ओरिजिनल संत हैं वो पागल बने फिर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनको जब मिलो तो ऐसा लगता है कि पागल हैं, जबकि उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो माँ की शक्ति या भगवान की शक्ति से इतना ज़्यादा जान चुके हैं कि उससे वो मौन हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उनसे मिलने के बाद हम संसार में घूमते हैं तो लगता है कि अभी पहली क्लास चल रही है, 5वीं क्लास चल रही है, फिर 12वीं आएगी, फिर ग्रेजुएशन होगा, तो भगवान का अनुभव ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ जो नहीं जानते हैं वो निरक्षर होते हुए भी मानते हैं कि उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री ली है। हाँ, ये भी बड़ा एक उलझन है कि जिसको कुछ नहीं मालूम है वही मानता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, और जिसको सब मालूम है। एक बड़ा खूबसूरत शेर है चिरंजीव जी, जो पा गया है राज वो चुप है, खामोश है, और जिसको नहीं है, जिसको मिल गया है राज वो चुप है, खामोश है। जिसको राज पता है वो तो चुप हो गया, जिसको नहीं पता है वो उछल रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। फिर हम आते हैं इसी लाइन पर, क्योंकि यही रात अंतिम और यही रात भारी, इस लाइन पर और क्या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आपको? मुझे ऐसा लगता है कल के बाद में बहुत कुछ ऐसा होगा कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा। बहुत सारी चीजें कल के बाद वाह वाह कल के बाद होगी। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की रात ही बस। जी, एक बार वो फिर गुनगुना दीजिए ना, वो बड़ा थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा अगर आप 1-2 लाइनें और याद हों, या मैं आपको अभी वो देता भी, यही रात अंतिम यही रात भारी। पता नहीं इस गीत में ऐसा क्या है। मैं देख रहा था कि दोनों जो सेनापति थे, दोनों तरफ द्वंद्व था। जी। इधर राम बेचैन थे कि कल निर्णायक युद्ध की घड़ी है, और लोकतंत्र में तो मैं कहूँगा कि दोनों ही तरफ राम ही के प्रतिनिधि होते हैं। उस युद्ध में भले ही एक तरफ राम था और एक तरफ रावण था, लेकिन लोकतंत्र में तो विपक्ष भी राम का ही प्रतिनिधि है और सत्ताधारी दल भी राम का ही प्रतिनिधि है, क्योंकि दोनों जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की रात कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों राज्यों में, एक बार फिर आप अच्छे से गुनगुना दीजिए। यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। वाह वाह वाह। और इसी तरह के गीत और भी, पीयूष मिश्रा एक बड़े, आप भी खुद सिंगर हैं, कंपोजर हैं, राइटर भी है ना चरण जी? लिखते भी है, थोड़े बहुत 1-2 गाने लिखे हैं। 1-2 गाने लिखे हैं जी जी।
वो आरंभ है प्रचंड जो है वो भी जी। बड़ा याद आता है, अगर कुछ उसकी एक दो लाइनें आपको याद हो। मेरा बेटा इस गाने को बहुत अच्छे से गाता है, तो कितने कितने बड़े हैं वो? वो बेटा मेरा भी 6 साल का हुआ है, जी। तो वो उसका बड़ा फेवरेट सॉन्ग है उसका। अच्छा। तो वो मेरे सामने गाता है ये वाला गाना जी। तो, लेकिन आज ऐसा मौका आपके साथ बैठने का हुआ, तो मेरा जो सुप्रसिद्ध भजन है, जी जी, जो आपका भी शायद फेवरेट है और जो मेरे दर्शक बिल्कुल बिल्कुल बंसल न्यूज़ बिल्कुल, के जितने जी, दर्शक देख रहे हैं उनका जी। सबका सुना होगा ये भजन, लेकिन मैं ये भी दावे से कह रहा हूँ उनको ये नहीं पता होगा कि ये मेरा गाया हुआ है। सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत पॉपुलर है, हर हाँ। गाड़ी में बजता है ये भजन। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आपको सीधे जोड़ देगा प्रभु सत्ता से। सुनिए पहले तो इसको। मेरा एक भजन 2014 में मैंने HMV म्यूज़िक, जो अब सारेगामा के म्यूज़िक के नाम से जानी जाती है, उस पर मैंने कृष्ण जी का भजन किया था। रवि चोपड़ा जी का लिखा हुआ भजन था ये। उसमें हमने राधा रानी से एक बात पूछी थी कि ऐसा कौन सा जादू कृष्ण जी के ऊपर किया आपने कि कन्हैया आपके दीवाने हो गए। तो बड़ा ही प्यारा भजन है, मुझे बड़ा इस भजन से बड़ा काम मिलता है। और मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ इस भजन की। जी। कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, सच्ची सच्ची बोलना हम पूछे जो बात, बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बाबरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। क्या बात है चरणजीत जी, कमाल है, कमाल है। और आपकी आवाज़ में जो एक कशिश है, खनक है, जवाब नहीं उसका। आइए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो चुनाव की हैं, लेकिन प्रभु भक्ति में डूबी हुई है। शिवराज जी शरणागत हैं, साष्टांग दंडवत हैं, पीछे उनकी अर्धांगिनी हैं, यानी जीवन के हर सफल और कठिन मोड़ पर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली साष्टांग दंडवत, महाकाल साक्षात सामने, और बहुत सारे भाव मन में। हे प्रभु, अपना परिश्रम तो पूर्ण कर लिया, कोई कसर नहीं छोड़ी प्रभु, आगे बढ़ा हूं पूरी ताकत से। अब ये आपके ऊपर है कि कर्म करने के बाद फल की चिंता न करें, ये गीता कहती है। अब आप देखिए, आपको जो न्यायोचित लगे उसको करिए। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। 3 नेता हैं, बीच में JP नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरफ हैं शिवराज जी, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ कहती है ये तस्वीर। कई बार कहा जाता है कि मन के भावों को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा जरिया आपकी मुस्कुराहट है, और यहाँ तीनों की मुस्कुराहट ये तो ज़रूर बता रही है कि कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि इस मुस्कुराहट में जो एलिमेंट है वो बड़ा खूबसूरत है। और इस खूबसूरत एलिमेंट को देखकर ये हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा देखा है कि वो अंदर तक गया है, भीतर तक गया है। कमलनाथ जी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही हनुमान भक्ति में डूबे हुए हैं, और उनकी हनुमान भक्ति की हमने बीच में जब उन पर केंद्रित एक कार्यक्रम दिखाया तो उसमें हमने ये भी बताया था कि सिमरिया जो छिंदवाड़ा के पास हनुमान जी की 100 फीट से भी ऊंची प्रतिमा है, उस सिमरिया में एक एक्सीडेंट हुआ था 30-35 साल पहले, बच गया था एक्सीडेंट कमलनाथ जी का। और उस एक्सीडेंट से बाल बचने के बाद चिरंजीव जी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर बाद सिमरिया के और हनुमान भक्ति के वो जो दृश्य हैं कमलनाथ जी के, वो हम आपको दिखाएं।
तो वहाँ जो उनका एक्सीडेंट बचा, उसके बाद उन्होंने संकल्प किया था कि इसी स्थान पर कुछ विशेष कृपा हुई है। शायद किसी ने कहा हो कि आप हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो कलयुग में साक्षात आपके साथ रहते हैं, या उनसे कोई भी आप मन के भाव रखें। सनातन परंपरा में मान्यता है ये। तो उन्होंने तय किया कि वो एक विशाल प्रतिमा की स्थापना करेंगे। और आज अगर आप छिंदवाड़ा गए हो, बालाघाट का नज़दीकी ज़िला है, तो आपने सेमरिया ज़रूर देखा होगा। अभी मैं थोड़े समय पहले एक प्रोग्राम में गया था, तो मैं हर प्रोग्राम में, जब भजन का प्रोग्राम होता है, तो मुझे मेरे गुरुजी द्वारा आदेश हुआ गया है कि जहाँ जाओगे राम राम करोगे और राम राम कराना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो मैं सीताराम का जाप कराता हूँ हर प्रोग्राम में। मेरा 5 मिनट का, 10 मिनट का जी। एक बार मैं गाता हूँ, एक बार सबसे गवाता हूँ, और जी। कोशिश करता हूँ कि सब राम राम कर लें। और अगर हनुमान जी को खुश करना है तो राम राम करना पड़ेगा। और राम राम कर लिया आपने तो हनुमान जी वैसे ही खुश हो गए। और कलयुग में आपने ही बताया अभी कि कलयुग की जो श्रेष्ठ देवता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी है। और मुझे लगता है कि प्रबंधन के भी बहुत माहिर हैं। न हार से वो कहीं विचलित होते हैं और न जीत का कहीं अहंकार उनके मन में रहता है। वो राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये उनका मंत्र है। और काम करने के बाद फिर प्रभु भक्ति में ऐसे लीन होते हैं कि है तो मूल तत्व तो उनका सन्यासी ही होना, उनका संत ही होना। हनुमान जी का कोई भजन जो आपको बहुत मेरा प्रिय एक हो? बड़ा ही फेमस भजन है। मैंने आपको बताया कि मैं सुबेरे कई चैनलों पे मेरे भजन आते हैं जी, क्योंकि सब बड़ों के, आप बड़े भाइयों के और सब बड़ों के आशीर्वाद से ये सारे भजन, सारे लोग बड़े प्यार देते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। मेरा एक भजन था उसमें जो आपने बताया कि प्रबंधन की बात। हाँ, हाँ। तो मेरा एक भजन है, रवि चोपड़ा जी का लिखा हुआ था ये भजन, फूक दी लंका सारी रावण की आंखों के सामने। वाह। तो क्या वो क्या था, हाँ। कैसा बखान किया जी, जी। उस अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल, अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल, प्रभु राम जाए बलिहारी, रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। वाह। जब रावण की मति भरमाई, वो हर लाया सीता माई, हनुमंत गए समझाने को पर बात समझ में ना आई। बन के दूत न जाते तो थी, बन के दूत न जाते तो थी रावण की भी बारी, रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। वाह वाह वाह, कितना इसमें एक ओजस्वी तत्व है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी समझ में आती हैं कि हनुमान जी के साथ जो एक उनकी स्फूर्ति है जिस तरह से। और हम आपको बात हनुमान जी की चल रही है तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी बहुत हनुमान भक्ति में डूबे रहते हैं। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो सेमरिया का स्थल है, ये चरण हनुमान जी के हैं 100 फीट से अधिक जिनकी प्रतिमा है। और परिक्रमा उनकी करते हुए सपरिवार, नकुल जी हैं साथ में, उनके पुत्र नकुलनाथ, और पुत्र वधू भी हैं, नकुल जी की जो पत्नी है वो भी उनके साथ हैं। और 100 फीट ऊंची ये प्रतिमा है सेमरिया की। और कमलनाथ भी इस समय हनुमान जी के शरणागत होकर, उनकी भी साध यही है कि हे प्रभु हनुमान, मैंने भी पूरा परिश्रम किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतिम प्रयास, अंतिम समय तक दोनों ही योद्धा जो इस समर के हैं, सेना नायक हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, और दोनों ही राम के प्रतिनिधि हैं इस मायने में कि जनता के हितों के प्रति समर्पित हैं दोनों दल। और दोनों दलों का भाव यही है कि हे प्रभु, अपना काम तो हमने कर लिया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सेमरिया जब भी उनका प्रवास होता है, हवाई प्रवास हेलीकॉप्टर से, तो चाहे कमलनाथ जी हों या नकुलनाथ जी हों, हेलीकॉप्टर से परिक्रमा ज़रूर करते हैं, ऊपर से एक परिक्रमा करते हुए वापस लौटते हैं। और दूसरी तरफ 2 तस्वीरों में देखें, हनुमान और महाकाल, रुद्र का ही अंश कहे गए हैं हनुमान, यानी शिवांश भी हनुमान जी में माना जाता है कि कहीं ना कहीं शिव का अंश भी समेटे हैं अंजनी पुत्र हनुमान। तो 2 सेना नायक
और आज की रात उनकी संकल्पना यही कि प्रभु कमल खिले, शिवराज जी कहते हैं, और कांग्रेस कहती है कि हमारे कमल खिलें, यानी कमलनाथ खिले। देखते हैं प्रभु किसके साथ होते हैं। बहुत अच्छा लगा चरणजीत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। किस गीत के साथ आप हमारी इस बातचीत को विराम देंगे? किस चिंतन के साथ, किस गीत के साथ हम सब सुनना चाहेंगे? देखिए, आपने अब अंतिम पड़ाव चल रहा है हमारा जी, तो आपने पूरा भक्तिमय माहौल बना दिया है जी। तो मैं चाहता हूँ मेरी माँ का भी एक भजन हो जाए। वाह, तो बड़ा आनंद बहुत आएगा। बहुत स्वागत। ऐसे आप मुझे बुलाते रहें जब मैं भोपाल आऊँ। बिल्कुल, और ये संयोग था कि हमने आज आपसे संपर्क किया और आप भोपाल में थे। जी, ये भी मैं आने के पहले मैं ये चिंतन कर रहा था कि आज ऐसा क्या हुआ कि हम मतलब मेरा यहाँ आना हो गया। जी, तो आज सभी भजन करेंगे। हाँ। सही बात है। वाह, तो माँ को याद करते हुए मेरा एक बड़ा, जिससे मुझे जी, प्रसिद्धि मिली, जी। माँ ने दी। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा, माँ तेरा उद्धार करेगी। ओ माँ तेरा उद्धार करेगी, तू बस कर्म कमाए जा। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा, मात नर्मदे हर, हर हर मात नर्मदे हर। ऋषि मुनि संतों का डेरा लगा तेरे हर तट पे, लगा तेरे हर तट पे। भस्म लगाए तन में अपने, रमे तेरे ही रंग में, रमे तेरे ही रंग में। सबको वर देती हो दाती, जैसा किया सो पाएगा। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। वाह 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 वाह, कितना सुंदर। ये तो मैं आपसे पूरा सुनूंगा, लेकिन जाते जाते मैं फिर कहूंगा कि जो हमारा टाइटल है, यही रात अंतिम। अब आपका सहयोग चाहूंगा साथ में। बिल्कुल, मैं साथ हूँ आपके। जी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवराज जी नायक बीजेपी के, कमलनाथ जी नायक कांग्रेस के, और दोनों ही पार्टियों के वो लाखों लाख कार्यकर्ता, बहुत शुभकामनाएं। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव जी छत्तीसगढ़, डॉक्टर वीडी शर्मा जी यहाँ पर, कमलनाथ जी संभाल रहे हैं वो जिम्मेदारी, और वो लाखों लाख कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता। जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको दिल से लगा कर नहीं रखना है। और मैं फिर कहूँगा, सफलता और असफलता हमारे बनाए हुए पैमाने हैं। जैसा कहा जाता है कि असफलता नहीं है, वो तो सफलता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। नतीजा जो भी हो, रात अंतिम है आज की, भारी भी होगी, नींद नहीं आएगी, परेशानियां भी लगेंगी, लेकिन इसके बीच में प्रभु का नाम वो शक्ति है जो आपको बताता है कि श्री राम ने भी अनेक कष्टों का सामना किया, कृष्ण ने भी किया, पांडव और कौरवों ने भी किया। तो मनुष्य या राजनीतिक दल इसका अपवाद नहीं है। बहुत शांति से इसका सामना कीजिएगा, और यही उनके समर्थकों से हमारी अपील है कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। जीत और हार होती ही हैं, लेकिन न हारने वाला थमता है, बल्कि वो जीत के लिए और प्रतिबद्ध होता है। और जीतने वाले को अपने उत्तरदायित्व के साथ विनम्र होकर और सामने आना चाहिए, जो हनुमान जी का एक आदर्श और प्रभु श्री राम का आदर्श उदाहरण है। एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद, और बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने इस पेशकश को और हमारे अपने मध्य प्रदेश के और देश के एक नामचीन सिंगर को सुना। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वक्त निकाला, और हमारी खास पेशकश यहीं हम उसको विराम देते हैं। लेकिन बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़। नमस्कार। यही रात अंतिम, यही रात भारी।